नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2025 में रेलवे के जितने भी एग्जाम होगा, उसके लिए संपूर्ण मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग चैप्टर सिंप्लीफिकेशन से 2016 से अब तक रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से देख रहे हैं। आज का क्लास इस चैप्टर का दूसरा क्लास है। अगर आप इस चैप्टर का पहला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको इस चैप्टर का पहला क्लास के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले मैं जो व्यंजक दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको हल करना है। मेथड जो यूज करना है आपको बोर्ड मास का करना है। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहां बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को हल करना होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद फिर बड़ी वाली ब्रैकेट। तो यहां पे सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटी वाली ब्रैकेट कहां कहां पे है, एक 6-2 है, एक 12 × 12 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहां पे कितना आ रहा है 144, और इधर आपका इसके नीचे कितना आ रहा है, 6 में 2 गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब आपका छोटी वाली ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। उसके बाद फिर से आपको ब्रैकेट का ही करना है, जो भी ब्रैकेट इसमें बचा है। तो यहां पे अब बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे हल करते हैं। बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर भी यहां पे आपका डिवीजन है, एडिशन, एडिशन, डिवीजन, एडिशन, मतलब आपका एडिशन और डिवीजन है। तो एडिशन यहां पे है और डिवीजन यहां पे है, तो पहले कौन सा आ रहा है, डिवीजन। तो पहले हम यहां पे डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन किसके किसके बीच करना है, तो यहां पे अब 144 है, क्योंकि यहां पे इसको हल पहले से हम कर चुके हैं। तो 144 को 144 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, यहां पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे तो यहां पे आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब यहां पे आपको फिर डिवीजन करना है। तो 12 को ये इसके जगह पे आपको कितना रखना है, 4, क्योंकि इसको हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पे आपका 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का आपका काम खत्म हुआ। अब इसके जगह में 1 है और यहां पे क्या है, +5। इसके जगह में कितना है, टोटल 3 है ना। तो ये +3 यहां पे लेके आ गया, मैं यहां से हटा देता हूं इसे। उसके बाद क्या बचा आपके पास, ये +10। अब इसे आपको जोड़ देना है। तो 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का ये टोटल ब्रैकेट को जब हल किए तो आपका कितना आया, ये 19 आया है। ठीक है, अब 103 में अगर 19 को माइनस करते हैं, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पे माइनस दिया है, ये आपका यहां पे माइनस दिया है। तो 103 में 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 13 में 9 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4, और यहां पे कितना, 9 में 1 जाएगा तो 8। इसका मतलब क्या है, 103 में 19 जाएगा तो आपका कितना आ रहा है, 84। तो ये 84 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन यहां पे लिख लेता हूं। ये आपका
एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहां पे कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं? B4 ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट यहां पे ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटी वाली ब्रैकेट कहां पे है? ये एक्सप्रेशन देखिए, ये छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना होगा। तो हल करने पे कितना आएगा? 11 5 16, 16 और 6 22। तो आपके इसके जगह पे क्या करना है? ये 22 इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको यहां से मैं हटा लेता हूं और ये यहां रख लेता हूं। ठीक है, ये 22 हो गया। अब छोटी वाली ब्रैकेट को हम लोग हल कर चुके हैं। छोटी वाली ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं। कर्ली वाली ब्रैकेट के अंदर में 3 प्लस इसके जगह में आपको 22 लेना है। तो 3 प्लस 22 आपका ये कितना हो जाएगा? ये टोटल यहां से यहां तक का आपका ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 22 25 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना भी एक्सप्रेशन था उसका हल कर चुके हैं। अब बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसे हम हल करेंगे। तो बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर में आपका ये कितना बचा? 3 प्लस, अब 3 प्लस इस पूरे एक्सप्रेशन का हल करने के बाद यहां पे 25 आया है। तो 3 प्लस 25, अब ये यहां से यहां तक का टोटल कितना आ रहा है? ये 28 आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक का भी आपका काम खत्म हुआ। अब इस एक्सप्रेशन में क्या बचा? 3/5 गुने इस एक्सप्रेशन का पूरा का हल होने के बाद 28 आया है। तो यहां पे हो जाएगा 3/5 गुना 28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 84/5। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 को 5 से भाग देंगे तो एक बार में यहां पे 34 बच जाएगा और 6 बार में आपका ये 30 हो जाएगा और 16.4/5 ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सरल करना है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है, यहां भी हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में यहां पे कौन कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास? ये छोटी वाली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट है। उसमें सबसे पहले कौन सा करते हैं? छोटी वाली ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। तो 11 में -7 करेंगे तो यहां पे आपका ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, छोटी वाली ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। अब बड़ी वाली ब्रैकेट, तो बड़ी वाली ब्रैकेट यहां पे दिया है। ठीक है, ये यहां से यहां तक, तो उसके अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर में आपका ऑफ है और यहां पे सब्ट्रैक्शन है। तो ऑफ, O4 ऑफ और S4 सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? O4 ऑफ। तो सबसे पहले ऑफ को हम हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 में माइनस करेंगे 12 को तो ये आपका कितना आ जाएगा? 21 में -12 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका पूरा आपका जो हल करने के बाद यहां पे 9 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन में अब आपको क्या करना है? अब ये पूरा एक्सप्रेशन में आपके पास क्या क्या बचा है? ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बस इतना ही बचा है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? D4 डिवीजन और M4 मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन आपका सबसे पहले आ रहा है तो आपको डिवीजन पहले करना है।
तो अब यहां पे 18 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से 18 को भाग करेंगे तो ये आपका 2 आया, ठीक है, 2 आया। यहां पे अब क्या क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना से, ये 4 है यहां पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 9 दूना 18, 18 चक कितना होता है 72, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न को हल करें। यहां पे भी आपको क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है और इसे आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अब आपको इसको हल करना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, फिर से बोर्ड मास का रूल यहां पे अप्लाई होगा। तो बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में भी अगर बार ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। बार ब्रैकेट मतलब कुछ नहीं, एक्सप्रेशन के ऊपर एक लाइन होता है, उसको बार ब्रैकेट कहते हैं, और सबसे पहले बार ब्रैकेट को आपको हल करना है। तो यहां पे हल जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 16 माइनस 8, ये आपका यहां पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में जितने भी एक्सप्रेशन है उसे हल करना है, ठीक है। तो छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां डिवीजन आपका देखिए सबसे पहले आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के पहले आ रहा है, तो आपको डिवीजन पहले करना होगा। तो यहां पे अगर 16 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी इतना का वैल्यू कितना आया 12, ठीक है। यहां भी डिवीजन है, तो जहां जहां डिवीजन है आपको वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां आपका ये आ जाएगा 4, ठीक है। और 4 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको इसको कितना लिखना है 4/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका यहां तक का काम खत्म हो गया। अब आपके पास छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा है 12 गुना 4/3। तो यहां पे अगर गुना हम करेंगे तो ये 3 से आपका ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, छोटी वाली ब्रैकेट को पूरा जब हल किए तो आपका कितना आया है 16 आया है। अब 38 में 16 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में 6 तो 2, 3 में 1 तो 2, इसका मतलब क्या है 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन आपका दिया गया है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया है, आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। हमें पता है बोर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई होगा। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को आपको हल करना है। तो चलिए बार ब्रैकेट को यहां पे हम हल करते हैं। तो 7 में माइनस करेंगे 12 को तो ये कितना आ जाएगा -5, यहां पे आपका -5 आया। अब छोटी वाली ब्रैकेट को हल करेंगे तो छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में अब आपका 6 -5 बचा, क्योंकि 7 - 12 को हल करने के बाद -5 आया है, तो 6 - 5 यहां पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का आपका काम हो गया है। अब करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसे आपको हल करना है। तो इसमें अब करली ब्रैकेट के अंदर में है, यहां पे है डिवीजन ऑफ, 2 ऑपरेशन यहां पे आपको करना है। तो सबसे पहले ऑफ यहां पे आपको करना होगा। तो ऑफ को हल करेंगे तो देखिए 3 गुना 1 हो जाएगा, ये ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 3 को गुना करेंगे 1 से तो ये यहां पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को
3 से भाग करेंगे तो ये आपका देखिए यहां पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन का ये कितना आया है, वैल्यू 4 आया है। ठीक है, अब आपको जो रिमेनिंग बचा है उसे हल करना है। तो यहां पे इसके अंदर में अब बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर में 35 बचा है प्लस ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू यहां पे 4 है, तो 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 यहां पे है और 49 यहां पे बचा हुआ है, 49 माइनस 39 ये कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो x का मान इसमें आपको कैसे निकलेगा, जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब आपका x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को लिखते वक्त जो पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको, आपको पता होगा ये 5 गुना 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 होता है, तो ये आपका नॉर्मल भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है। तो आपको नॉर्मल भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 5 को 1 से गुना करना है और फिर 1 को जोड़ देना। तब 5 1 5, 5 और 1 6, यानी 6/5। और भी इसी तरह सारे एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूं। ठीक है, माइनस 4 तिया 12 और 2 14/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 1 4, ये 4 1 4 और 3 कितना होता है, 7, 7/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में x प्लस ये 3 पूर्णांक 1/8 है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 8 तिया 24 और 1 25/8। ठीक है, अब ये छोटी वाली ब्रैकेट यहां पे बंद होगा, डिवाइडेड बाय 1 पूर्णांक 1/7, तो 7 1 7, 7 और 1 8/7 हो जाएगा ये, इसको तोड़ेंगे तो। ठीक है, और ये इक्वल टू टोटल कितना दिया है, 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। इसमें क्या करते हैं, बिफोर ब्रैकेट, मतलब क्या, ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। तो यहां पे हल करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को हल। ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, भिन्न का जोड़ है यहां पे। ठीक है, आपको भिन्न को, 2 भिन्न है, इसे आपको जोड़ना है। तो कैसे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहां पे 8 आएगा, फिर 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8, तो 8 को फिर x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, और प्लस फिर 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 आएगा और यहां पे आपका 25। तो छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसे जब मैं हल किया तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग ऑपरेशन जो करना है उसको देखते हैं। तो क्या क्या आपका बचा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, यहां डिवीजन है, यहां पे डिवीजन है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सबसे पहले आपको D4, देखो डिवीजन पहले आ रहा है तो आपको डिवीजन को सबसे पहले करना होगा। तो यहां पे हम डिवीजन को लेते हैं, तो 14/4। ठीक है, यहां पे 14/4 है, ये 14/4। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, आपको पता होगा डिवीजन में अगर x डिवाइडेड बाय a अगर b है और जब इसे सॉल्व करते हैं तो भाग का जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में बदलना होता है, यानी कि x गुना, ठीक है, भाग का साइन को गुना में बदल दिए और जो ये बट्टे में होता है ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। 14/4 डिवाइडेड बाय 7/4 है, तो हम क्या करेंगे, भाग का जो साइन है उसको गुना में बदलेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 4/7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी भाग का साइन है तो भाग का साइन यानी कि गुना में बदलेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8/8x प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहां पे। अब उसके बाद क्या है, ये भी हो गया। अब यहां पे देखिए भाग का साइन है तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो इसको गुना में बदलते हैं तो ये 8/7 है वो 7/8 हो जाएगा।
इसको हम मिटा देते हैं यहां पे। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड होगा, 8 से 8 डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पूरा जब सॉल्व किया गया तो कितना आया, 14/8x प्लस 25। अब आप देख सकते हैं 14/4 से लेके यहाँ पे 8/7 तक का एक्सप्रेशन जो है उसे जब हम लोग हल किए तो इसका वैल्यू कितना आया, 14/8x प्लस 25। अब इसमें क्या रह गया, ये टोटल एक्सप्रेशन में आपका क्या रह गया, 6/5 माइनस ये, तो यहां पे आपको 6/5 माइनस ये करना होगा और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x वाला जो टर्म है उसको एक साइड रखना है, यानी 14/8x प्लस 25 इक्वल टू 1 माइनस बिना x वाला जो है उसको राइट में लेके आना है। राइट में लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 6/5। ठीक है, और ये माइनस में आपका पहले से है ही। ठीक है, इधर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 6/5 यानी -1/5 आया। और आप देख सकते हैं कि माइनस से आपका ये माइनस खत्म हो जाएगा। 14/8x प्लस 25 इक्वल टू 1/5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 इक्वल टू 8x प्लस 25। ठीक है, 14 को 5 से गुना करेंगे 70 और 8x प्लस 25 को गुना करेंगे 1 से तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 8x इक्वल टू 70 माइनस 25, और ये आपका अगर -70 में से 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45। मतलब x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 × 40, 5.5/8 इसका आंसर हो जाएगा। 5.5/8 ये सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक्सप्रेशन दिया गया है ये, ठीक है, यहां तक, यदि एक्सप्रेशन इतना बराबर ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो k का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है, सॉरी k का नहीं, k+1/k-1 का आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पूर्णांक में दिया है मतलब मिश्र भिन्न को आपको नॉर्मल भिन्न में बदल लेना है। तो नॉर्मल भिन्न में बदलेंगे तो ये देखिए, आप पहले लिखते हैं इसको, नॉर्मल भिन्न में बदलने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या होगा आपका। तो एक पूर्णांक 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 4 और 1 5, यानी 5 ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना करना है, 5 चौक 20 और 20 को 3 से ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 23/4 डिवाइडेड बाय 2/7। ठीक है, 2/7 यहां पे ऑफ है और ये k है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पूर्णांक 7/8 है तो 8 दूना 16, 16 और 7 23, 23/8 माइनस 4 × 12, 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू छोटी वाली ब्रैकेट 17 - 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका दिया गया है, इसको आपको हल करना है और k का वैल्यू निकालना है। और जब k का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, k+1 और k-1 में रखना है k का वैल्यू, और इसका जो वैल्यू होगा ये आपको आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम हल करते हैं, तब जाके आपका k का वैल्यू निकलेगा। हमें पता है बोर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई करना है, तो बोर्ड मास में भी सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एक तो यहां पे है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहां पे देख सकते हैं आप 23/4, यहां पे ब्रैकेट के अंदर में भी आपका यहां पे क्या क्या है, डिवीजन है और ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ को करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2/7 गुना में k हो जाएगा, और ये अब डिवीजन है, डिवीजन जब करेंगे आपको पता है डिवीजन को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में बदलना होता है।
तो यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 7/2k हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हल करने पे ये कितना आ जाएगा, 2/7 गुने k है तो ये 2k/7 हो जाएगा। तो इसे उल्टा हम कर दिए। ठीक है, अब फिर से क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे है आपका छोटी वाली ब्रैकेट, तो 14 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13। ठीक है, अब इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है उसको आप अलग से अब कर सकते हैं। अब यहाँ पे 13 है। ठीक है, डिवीजन है 2, ऑफ है 2 है, तो डिवीजन और ऑफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ को करना। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब ये क्या कर, अब ये अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू देखिए आपके यहाँ पे 13 आया है, तो 13 को 4 से भाग करना है, तो ये भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 13/4 ही लिख के आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में पूरा जो एक्सप्रेशन बचा है उसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्या क्या बचा है, ये मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब आपको गुना करना होता है, और गुना करने के बाद आपका जो डिवीजन के बाद का जो टर्म होता है उसे उल्टा कर देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गुना में बदल लेते हैं और ये उल्टा कर देते हैं, 8/23 कर देते हैं। ठीक है, और माइनस तो आपका ये रहेगा ही 15/4, और इधर 5/4 आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे छूट गया था तो ये भी यहाँ पे कर दिए, लिख दिए। ठीक है, अब आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। अब ये सारा टर्म आपका गुना में है और फिर माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है आपको पहले सॉल्व कर लेना है। तो आप इसमें देखिए क्या क्या आपका कट रहा है, तो 4 से ये 4 दूना 8, ये 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, 23 से ये 23 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बच गया, 7/35 डिवाइडेड बाय ये 4k। ठीक है, 4k यहाँ पे आपका बचा हुआ है, माइनस 15/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 13/4 आपका जो इक्वल टू के बाद जो आया था 13/4। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 इधर है और 4 इधर भी है, तो ये 4 कॉमन आएगा। ठीक है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 1/4 देखिए इसमें कॉमन आएगा, 1/4 कॉमन आएगा, मतलब ये 4 आपका ये पूरा डिवाइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आपको ये थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। 1/4 आपको अगर कॉमन इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35/k माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 13/4। अब देखिए 4 यहाँ भी 4 इधर है, अब इसे हम काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हल करना इसे, तो हल करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, ये 35/k इक्वल टू, अब ये -15 है, इसको हम इक्वल टू साइन के राइट में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 13 + 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये 28, 35/k इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, k बराबर 35/28, ये 28 नीचे चला जाएगा और k ऊपर इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, k का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5/4। ठीक है, अब ये k का जो वैल्यू है आपको यहाँ आपको रखना है। ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, k आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, k + 1/k - 1। तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू अगर 5/4 यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 + 1 और ये 5/4 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9/4 और ये 1/4, ये 4 से 4 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो a/b है, ठीक है, और c/ अगर b है तो ये और ये आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किए हैं, 4 से ये 4 आपका डिवाइड हो जाएगा और 9/1 बचेगा, तो इसका मतलब आपका 9 उत्तर हो जाएगा, ये बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, आपका ये व्यंजक दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और ये एडिशन है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, यहाँ पे आपका डिवीजन हो जाएगा
तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 3 हो जाएगा। अब क्या क्या आपका रह गया, आपका 12 माइनस 3 प्लस 4। तो आपको पता है प्लस और माइनस में अगर सिर्फ रहे तो प्लस वाले को एक साथ आप जोड़िए और माइनस वाला जो है उसे एक साथ और माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस 12 में है और 4 प्लस में है, तो 12 4 16 और एक आपका माइनस में है ये 3, तो 16 में 3 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय ये। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है, सब्ट्रैक्शन है और आपका एडिशन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है बोर्ड मास के तहत। तो मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आपका यहाँ क्या दिया है, 3 पे पावर 2 दिया है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 9 9 गुने 3 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस 7 प्लस 6, तो 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 33। 33 में 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, ये आपका 26 हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26, इसका मतलब 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। हमें पता है बोर्ड मास के तहत यहां पे सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे एडिशन करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 19 9 171। ठीक है, प्लस 31 को 10 से गुना करेंगे 310, प्लस 32 को 11 से गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा, 3 5 2। 11 का मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए। अगर 32 को यहाँ पे 32 को 11 से गुना कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लास्ट वाला हूबहू आपको लिख देना है, फिर 2 अंक 2 अंक को जोड़ते जाना है। तो 3 और 2 यहाँ पे 5 और फिर लास्ट वाला जो अंक है वो आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ये 11 का मल्टीप्लीकेशन का ये रूल का ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, जब भी 11 से गुना करना रहे तो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, इसको यहां से हम मिटा देते हैं। अब ऊपर का काम हो गया, बट्टे के ऊपर का काम हो गया। अब बट्टे के नीचे का काम करना है हमें। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे गुना है और ये सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गुना करना है, क्योंकि गुना सबसे पहले आ रहा है इसमें बोर्ड मास के तहत। तो अगर गुना करना है तो देखिए आपको जस्ट इसका डबल करना है, 2 से गुना करना है, इसका मतलब जस्ट डबल करना है। तो 233 को डबल करेंगे तो कितना आ रहा है, 466, और 0.25 को डबल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, -50। अब इसको आपको सॉल्व करना है। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में एडिशन सिर्फ करना है और नीचे में सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको ऐड करते हैं, ये 833 हो गया। ठीक है, अब यहां से 466.5 में 50 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, 16.5। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे इसे तो ये यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 4165 का ये जस्ट डबल है ना, ये 8330, यानी कि 2 बार में ये पूरी तरह से आपका डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न को सरल कीजिए, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में आपका हो जाएगा डिवाइड। क्यों, क्योंकि गुना सबसे पहले करना है हमें। ठीक है, बोर्ड मास के तहत। अब यहाँ पे अब नीचे में देख सकते हैं आप ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी 34 में 6 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये 7 21, यानी 37 में 21 अगर माइनस करते हैं, 37 में अगर 21 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 16, यानी नीचे में बटा के नीचे में 16 आ गया। अब ऊपर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 8 दिया 24 हो जाएगा, 24 और 46 कितना हो जाएगा, 24 और 46 70, और 70 में -6 चला जाएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, 64। अब आप देख सकते हैं 16 चक 64 होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए द क्वांट प्लस
YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।